आज 2 जून है। कल ही जो है 1 तारीख को अर्थात 1 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन ख़त्म किया है। हम लोग कोरोना महामारी के चलते 2021 में बहुत सारी आफतों को देखे हैं, बहुत सारी परेशानियों को झेले हैं, लेकिन जनता की जो समस्या रही है, जो गंभीर समस्याएं रही हैं, जिससे जनता पीड़ित रही है, उन बातों को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए था उस तरीके से जनता के सामने, दुनिया के सामने नहीं आ सकी। खास तौर पर इस क्षेत्र में जो है मीडिया की भूमिका जो है महत्वपूर्ण रही है। इसलिए हम आज 2-3 बिंदुओं पर बात करेंगे और मैं बताना चाहता हूं कि मीडिया क्या कर सकती है। मीडिया एक महत्वपूर्ण सूचना का तंत्र है। इस सूचना तंत्र के माध्यम से हम लोग या पूरे दुनिया में विचारधारा बनाने का काम किया जाता है। इस मीडिया के माध्यम से अगर चाहा जाए, मीडिया चाह ले तो विध्वंसकारी सोच पैदा कर सकती है। अर्थात विध्वंसकारी सोच यह है, आदमी आदमी को मारने पर उतारू हो सकता है, ऐसी सोच पैदा की जा सकती है। एक आदमी दूसरे आदमी के खून का प्यासा हो सकता है, मीडिया अगर चाह दे। ठीक उसी तरीके से अगर मीडिया यह चाह दे कि आदमी आदमी में मैत्री भाव पैदा हो जाए, लोगों में कटुता खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार हों, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों, तो मीडिया ऐसे भी विचार पैदा कर सकती है। तो मीडिया विध्वंसकारी भी काम कर सकती है और मीडिया रचनात्मक भी काम कर सकती है, दोनों काम कर सकती है। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि मीडिया अगर विचारधारा पैदा करने का काम करती है तो भारत की मीडिया क्या कर रही है। साथियों, भारत की जो मीडिया है वह पूंजीपतियों के हाथों में है। बड़े बड़े चैनल जो हैं, जैसे जी न्यूज़ चैनल है, आज तक है, न्यूज़ 18 है, ऐसे तमाम सारे चैनल हैं। प्रिंट मीडिया है, ये तमाम सारे जो चैनल हैं, जो प्रिंट मीडिया है, यह आम जनता की नहीं है। आम जनता मतलब गरीब, किसान, मजदूर की ये मीडिया नहीं है। ये मीडिया बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, उसमें पूंजी लगी हुई है। इसलिए पूंजी का नियम है, जब पूंजी कहीं लगाई जाती है तो मुनाफे के लिए लगाई जाती है। उससे ये मतलब नहीं होता है, पूंजी का संबंध इस बात से नहीं होता है कि अच्छा और बुरा क्या है, उसका मतलब सिर्फ होता है मुनाफा। तो भारत की जो मीडिया है मुनाफे के लिए काम कर रही है, वो जनता के पक्ष में काम नहीं कर रही है। इसलिए मीडिया का एक वर्गीय चरित्र है, इसे हम लोगों को समझना होगा। लोग कहते हैं कि मीडिया निष्पक्ष होती है। मैं कहता हूं कि मीडिया निष्पक्ष नहीं हो सकती है। जब समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक गरीब है, दूसरा अमीर है, तो मीडिया भी या तो गरीब के पक्ष में काम करेगी, सूचना प्रसारित करेगी, अथवा अमीर के पक्ष में काम करेगी। निष्पक्ष नहीं हो सकती है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि मीडिया एक वर्गीय हितों के लिए काम करती है और इसलिए जो भारत की मीडिया है, जो सूचना तंत्र है, जो न्यूज़ चैनल है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सभी एक वर्ग विशेष के हितों के लिए काम कर रहे हैं। अर्थात पूंजीपति वर्ग के लिए, पूंजीपतियों को संरक्षण देने वाले राजनेताओं के लिए और पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो मीडिया है, खास तौर पर भारत की मीडिया, यह भारत के पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है, पूंजीपतियों को संरक्षण देने वालों के पक्ष में काम कर रही है, पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। इसके माध्यम से मौजूदा मीडिया को जो आम जनता देश की देख रही है, वह
वही चीज़ दिखाते हैं जो पूंजीपतियों के पक्ष में हो, वो वही बातें बताते हैं जो उनके पक्ष में है। कहने का मतलब आम जनता, शोषित, पीड़ित, गरीब, किसान, मजदूर की समस्याओं को लोग नहीं उठाते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब मीडिया एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, ऐसी परिस्थिति में देश की जनता क्या करे? क्या देश की जनता का हक अधिकार सुरक्षित हो सकता है? क्या उसकी आवाज़ बुलंद हो सकती है? क्या उसके साथ न्याय हो सकता है? नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना महामारी के दौरान गंगा नदी जो है लाशों से पट गई। ये तमाम सारे लोग जानते हैं, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, मतलब इस बीमारी के शिकार हुए, लेकिन मीडिया ने इसको दबाने का काम किया, इसको दबाने का काम किया, सरकार की तरफदारी करने का काम किया। लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे थे, दवाओं के बगैर लोग मर रहे थे, लेकिन मीडिया ने इसको बताने का काम नहीं किया। मीडिया ने सिर्फ जो पूंजीपति वर्ग चाहता था वही बताया, वही दिखाया, सरकार की तरफदारी किया। जब मीडिया सरकार की तरफदारी कर रही है तो आम जनता के दुख, दर्द को, पीड़ा को कैसे दिखा सकती है? इसलिए साथियों, मौजूदा जो मीडिया है, टीवी चैनल है, पेपर है, ये अमीर पूंजीपतियों के हैं। इसके ऊपर आपका भरोसा नहीं होना चाहिए। यदि आप इस मीडिया के ऊपर भरोसा करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपके साथ धोखा होगा, आपके साथ छला जाएगा और छला जा रहा है। इसलिए हम लोगों को, जो शोषित पीड़ित वर्ग है, उसको अपनी मीडिया का तंत्र बनाना होगा। शोषित पीड़ित वर्ग को अपनी मीडिया खड़ी करनी होगी, अपने विचारों को स्थापित करने के लिए, अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, और अपनी विचारधारा गरीब वर्ग, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर की बात को उठाने के लिए इस वर्ग की मीडिया अपनी होनी चाहिए। और जब तक इस वर्ग की मीडिया नहीं होगी तब तक इनकी असली बातें, इनकी समस्याओं को देश दुनिया के सामने नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए साथियों, हम लोग इसी बात को ध्यान में रख करके एमएसपी न्यूज़ आर्मी जो सूचना तंत्र है, जो मूल निवासी समाज पार्टी का एक शोषित पीड़ित वर्ग की विचारधारा को स्थापित करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो तंत्र है, उसको हम लोग स्थापित करने का काम किए हैं। यह मीडिया एमएसपी न्यूज़ आर्मी के माध्यम से गरीबों की आवाज़, गरीबों की समस्या और सरकार की पोषित मीडिया द्वारा जिन बातों को दबाया जाएगा, उन चीज़ों को हम लोग उसको आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आज दमन किया जा रहा है, गरीबों, मजलूमों की आवाज़ दबाई जा रही है, उसी तरीके से दबाई जाती है। सरकार कह रही सभी लोग सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है, न किसी के पास रोटी की समस्या है, न कपड़ा की समस्या है, न दवा की समस्या है, किसी प्रकार की देश में कोई समस्या नहीं है। क्या ये सच्चाई है? सच्चाई यह है कि जो लोग सुख और चैन से जी रहे हैं उनके सामने कोई समस्या नहीं है। आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान बेकार दर दर की ठोकरें खा रहा है, परेशान है। यह असली सच्चाई है। लेकिन कोई भी टीवी चैनल ये आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों का फर्ज है, हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम अपना प्लेटफॉर्म तैयार करें, हम अपना चैनल तैयार करें, हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए अपना एक लाइन तैयार करें। और उसी की दिशा में हम लोग एमएसपी न्यूज़ आर्मी को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो संगठन है, सूचना का तंत्र है, हम लोगों को निश्चित रूप से हम लोगों गरीबों, मजदूरों की आवाज़ को हम लोग उठाने में सफल होंगे और इसको जन जन तक पहुँचाएँगे। और आप सभी से अपील है कि राज्य पोषित, सरकार पोषित जो मीडिया है उसको मत देखिए, और नहीं देखें तो आपकी भलाई है। बार बार किसी झूठ को बार बार दोहराएंगे, बार बार देखेंगे तो सच बन जाएगा, और जो सच्चाई है उसको बार बार दबाएंगे, उसको नज़रअंदाज कराएंगे तो नज़रअंदाज करेंगे तो झूठ बन जाएगा। यही हो रहा है इस देश में, यही हो रहा है। इसलिए आप लोग, आप सभी कार्यकर्ताओं से और जितने उप संगठन है सभी से, और जो शोषित पीड़ित वर्ग के पक्ष में जो भी व्यक्ति
ये चाहता है कि इस देश में गरीब वर्गों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का हित हो और उनकी आवाज़ बुलंद की जाए। ऐसे सभी लोग इस MSP न्यूज़ आर्मी जो यूट्यूब चैनल है, जो संगठन है, उसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी आप इससे जुड़िए, आप इसके संगठन के पदाधिकारी बनिए, जिले लेवल के, मंडल लेवल के, ब्लॉक स्तर के और ग्राम स्तर तक के आप इसके पदाधिकारी बनिए। पदाधिकारी बनने के लिए कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ आपको अपना डिटेल देना है। और साथियों, हमें पूरा यकीन है कि जीत हमारी, हम लोगों की तय है। गरीब मजदूर किसान की जीत तय है। कैसे तय है? उसका एक ही कारण है कि अमीर पूंजीपति वर्ग जिस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर संपत्ति पर कब्जा किया है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो अल्पसंख्यक है, मुट्ठी भर पूंजीपति है। लेकिन जो शोषित पीड़ित वर्ग है वो धनहीन तो है, लाचार है, लेकिन उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो लड़ाई में संख्या तय करती है, संख्या तय करती है। और हम लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम गरीबों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए जीत हमारी तय है, और अमीरों की तादाद कम है, इसलिए अमीरों की हार भी तय है। हम इस विश्वास के साथ काम कर रहे हैं और निश्चित कामयाबी मिलेगी। आप सभी से अनुरोध है कि MSP न्यूज़ आर्मी को आप जुड़िए और उसको सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।